कौमी असम्बली में अहम तरीन कानून साजी नैब ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल मंजूर। टैक्स मामलात और तरक्याती मंसूबों में करप्शन नैब के दायरे अख्तियार से बाहर चले गए। कौमी असम्बली में तरामीम मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक साबिक हुकूमत की तरामीम का भी खात्मा। ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोटिंग का हक वापस ले लिया गया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। ऐवान फैसला करेगा इलेक्शन कब कराने हैं। इस जत्थे के सरबराह को वासे करता हूं, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। हुकूमत की मयाद 1 साल 2 माह है। इमरान न्याजी किसी भूल में ना रहना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ कह दिया, कहा बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ। आज बिल पास करके आइंदा के लिए शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रखी गई। इमरान खान को कश्मीरियों के खून का एहतराम था तो कल के बजाय कोई और दिन चुन लेते। आज साबका हुकूमत के लगाए गए धब्बों को धोने का वक्त है। तरमीम चेयरमैन नैब को मजीद रखने के लिए की गई है। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा माजी में नैब कानून सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। आज के बाद किसी बेगुनाह को अपना नजरिया तब्दील करने में मसला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ हुकूमती दरखास्त मुस्तरद कर दी। तमाम दरखास्तें भी निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस की सरबराही में केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालती कार्रवाई मफरूजों की बुनियाद पर नहीं हो सकती। पीटीआई को भी हुकूमत पर कई तहफ्फुजात होंगे। तोड़ फोड़ और जलाओ घिराओ अफसोसनाक है। जो कुछ कल हुआ है वो आज खत्म हो चुका। लॉन्ग मार्च के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद रेड जोन का दौरा। सिक्योरिटी एहलकारों के जज्बे को सराहा। कहा आईन और कानून के रास्ते पर चलें तो मुल्क आगे बढ़ेगा। एहलकारों ने अवाम के जान और माल के तहफ्फुज का फरीजा बखूबी अंजाम दिया। मरियम नवाज की लाहौर में शहीद होने वाले पुलिस एहलकार के घर आमद। लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। कहा पीटीआई का इनकलाब नहीं इंतशार था। हकीकी आज़ादी का सफर अपने घर से शुरू होता है। छोटे बच्चों के वालिद को आपने शहीद कर दिया। आप पहले अपने बच्चों को पाकिस्तान लाकर हकीकी आज़ादी दिलाएं। तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च इख्तिताम पजीर। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हुकूमत को 6 रोज की डेडलाइन। कहा 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान ना किया तो 20 लाख लोगों के साथ दोबारा इस्लामाबाद आऊंगा। इलेक्शन की तारीख लेने तक डी चौक में बैठने का इरादा था। कल से पैदा होने वाले हालात मुल्क को इंतशार की जानिब ले जा रहे थे। इम्पोर्टेड हुकूमत की फौज और पुलिस से आवाम की लड़ाई कराने की कोशिश देखकर फैसला तब्दील किया। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट को भी खराज तहसीन। आज़ादी मार्च खत्म। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दीगर रहनुमाओं के हमरा बनी गाला लौट गए। कंटेनर भी बनी गाला पहुंचा दिया गया। कारकुनान का मिला जुला रद्द-ए-अमल। बास ने कायद के डी चौक न पहुंचने पर मायूसी का इजहार किया तो कुछ ने अल्टीमेटम देने का फैसला दुरुस्त करार दिया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में रुकावटें हटा दी गई। सिक्योरिटी पर मामूर पाक फौज के जवान भी वापस लौट गए। जिना एवेन्यू, शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट, 7th एवेन्यू, डी चौक समेत जगह जगह कचरे के अंबार। आवाम ने फसादी फितना जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इमरान न्याजी वादा खिलाफी करते हुए डी चौक में दाखिल हुए। सुप्रीम कोर्ट फैसले की आड़ में फसादी जत्था जलाओ घेराव करता रहा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का आज़ादी मार्च के खात्मे के ऐलान पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब ने कहा पूरी कौम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया है। कल से अल्टीमेटम देने वाला बनी गाला सोने चला गया है। पाकिस्तान जब भी तरक्की करता है इमरान खान धरने शुरू कर देते हैं। इमरान खान धरने से क्या मकासद हासिल करना चाहते थे? इमरान खान मुल्क दुश्मनों के लिए सरगर्मियां करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल के इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
कमांडर फसाद खान का फसादी मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ। कौम ने यू टर्न इनकलाबी टब्बर के खूनी मार्च को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान पीटीएम हाफिज अब्दुल्ला का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले के बरक्स इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च में जलाओ घिराव। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई की आदत पर मुकदमे बनाने का मुतालबा कर दिया। नैयर बुखारी कहते हैं इस्लामाबाद और दीगर शहरों में निजी बैंक्स को लूटने वालों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। सारे पाकिस्तान में लोगों को रोका गया, 5 लोगों की जानें गई। कहा था मार्च खूनी हो सकता है। साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की गुफ्तगू, कहा बेहतर है मामला सुलह सफाई से तय पा जाएं। मुमकिन है दूसरे लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। हल इलेक्शन की तारीख का ऐलान है। इस वक्त इमरान खान मुल्क में अपने इक्तदार की जंग लड़ रहे हैं। कल इमरान खान ने अपना नाकाम चेहरा वाज़ेह किया, जिसे कौम ने मुस्तरद किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा इमरान खान को बता दूं कि जादू टोने वाले आपको बहुत बुरा फंसाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई के 70 कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ केस की समाअत अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना वकास ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार 70 में से 37 लोगों को जेल भेज दिया गया है। 23 को जमानती बॉन्ड्स जमा कराने पर रिहाई मिली। इमरानी टोले को लॉन्ग मार्च की आड़ में तशद्दुद का हिसाब देना होगा। कोई सियासी कारकुन सरकारी अमलाक को नजर आतिश नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशात को कुछ टाइम चाहिए। साबिक खातून अव्वल की दोस्त फरहत शहजादी और फरागोगी से मुतालिक जारी तहकीकात में मजीद पेशरफ्त। नैब लाहौर ने फरहत शहजादी का बिजनेस देखने वाले 4 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। नैब ने 4 अफराद को 30 मई को पेश होने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद हो गई। तहरीक मतलूबा अक्सरियत न होने पर मुस्तरद हुई। मीर ज़हूर बुलेदी की पेश करदा तहरीक के हक में 11 वोट पड़े। कामयाबी के लिए 13 वोट की जरूरत थी। सरदार यार मोहम्मद रिन की मीर असद ब्लोट से ऐवान में तलख कलामी। वज़ीर ख़जाने की क़यादत में IMF के साथ 7वें जायजा मुज़ाकरात। मुशावरत में माली साल 2022 की मालियाती सूरत हाल का जायजा लिया गया। एलामी के मुताबिक IMF का बिजली और ईंधन पर सब्सिडी, मालियाती और करंट अकाउंट खसारे की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। करंट अकाउंट और मालियाती खसारे में इस्लाहात की निशानदही की। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि फरवरी 2022 में फ्यूल पर दी गई सब्सिडी से मुतालिक बातचीत हुई। पत्तोकी में चूनिया बाईपास पर अस्मत दरी की अंतोहनाक वारदात। डाकुओं ने जुल्म की दास्तान रकम कर दी। बाप को बांधकर 15 साला बेटी को ज्यादती का निशाना बना डाला। बाप का कहना है कि बेटी को बार बार ज्यादती का निशाना बनाया गया। मेडिकल रिपोर्ट में जुर्म की तस्दीक IG पंजाब ने नोटिस ले लिया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत की इंतहा। काबिज फौज ने जिला कपवाड़ा में मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा के बाद वादी की सूरत हाल कशीदा। लाल चौक समेत श्रीनगर में भारतीय फौज के सैकड़ों अहलकार तैनात। कई इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई। यासीन मलिक को काले कानून के तहत सजा सुनाई गई। किसी भी मौका पर दिफा का मौका नहीं दिया गया। भारत की तिहाड़ जेल में कैद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। यासीन मलिक का मामला आलमी अदालत इंसाफ में चैलेंज करने का ऐलान।
मुल्क भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का चौथा रोज। मुहिम के दौरान 5 साल से कम उम्र के 4 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।